कि आदमी के जीवन में दो संबंध होते हैं और दो इच्छाएं होती हैं। एक संबंध उन हाड़ मांस के पुतलों से होता है जिन्हें हम भाई बहन पत्नी पुत्र का एक नाम दे देते हैं। हमने उनको बनाया नहीं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। किसी को हमने पिता बनाया हो, मां बनाया हो, हमने कुछ नहीं बनाया, वे बन गए। कोई हमारा जबरदस्ती पिता बन गया, कोई हमारी जबरदस्ती मां बन गई, कोई हमारा दादी बन गई, कोई नानी बन गई। हमारी इच्छा से हमने किसी को पिता या पुत्र नहीं बनाया था। एक संयोग था कि हमने उसके घर में जन्म ले लिया और वे पिता बन गए या मां बन गए। और जिसको हमने बनाया नहीं तो उसके प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व भी नहीं, जिम्मेवारी भी नहीं। जब हमने उनको वचन भी नहीं दिया कि हम तुम्हारे घर में जन्म लूंगा, तो हमारा उनसे कोई संबंध भी नहीं। उनका संबंध हमसे है, हमारा उनसे कोई विशेष संबंध नहीं है। एक सामाजिक उत्तरदायित्व जरूर है, और यह सामाजिक उत्तरदायित्व मनु ने सबसे ज्यादा हमें पथभ्रष्ट किया है। एक भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, चैतन्य मार्ग से हमें एक दूसरे रास्ते पर डाल दिया और हम विषय वासनाओं में, छोटेपन में, क्षुद्रताओं में, घटियापन में, लालच में, स्वार्थ में, दंभ में अपने शरीर को, मन को मैला करते रहे, अपवित्र करते रहे। तो यही कारण है कि वह शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। और हम दूसरी गलती, एक गलती तो हमने की नहीं जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि इसकी वजह से हम उस आनंद से वंचित हो गए जो आनंद एक गुरु के सानिध्य में रहना था, गुरु के हृदय में उतरना था, प्रकृति के बीच रहना था, पर्वतों के बीच अटखेलियां करना था, हिमालय से गले मिलना था, मानसरोवर झील में प्रेम की नाव में घूमना था। उनसे हम वंचित हो गए। वह वास्तविक सुख था और हम उस चक्रव्यूह में उलझ गए जो हम चाहते नहीं थे, जबरदस्ती हम पर थोप दिया गया। और मनु ने एक समाज की कल्पना कर दी। मनु से पहले समाज जैसी कोई चीज नहीं थी, कोई समाज नहीं था। और मनु ने एक समाज बना करके एक पत्नी बना दी, एक पुत्र बना दिया, एक बाप बना दिया, एक भाई बना दिया। काफी आपस में पारस्परिक संबंध है। और हम उन मिट्टी के पुतलों को, जिनको खुद को ये ज्ञान नहीं है कि हम क्या हैं, जिनको खुद को ये ज्ञान नहीं कि हमारे जीवन का गंतव्य और लक्ष्य क्या है, जिनको यही ज्ञान नहीं है कि हम क्या करते जा रहे हैं, जिनको यही ज्ञान नहीं है कि हमारा मन कितना अपवित्र और मैला है, और जिनको यही ज्ञान नहीं है कि हमें क्या जीवन में करना चाहिए, वे केवल भागे जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं और जाते जाते एक अंधकूप में जाकर गिर जाते हैं। चेतते नहीं है, सावधान नहीं होते हैं। और जो खुद सावधान नहीं है वह अपने बेटों को या अपने परिवार वालों को सावधान कैसे कर सकते हैं? उनके मन में दीपक जलता नहीं है, घोर अंधकार है। और उस अंधकार में वे एक व्यामूढ़ अंधे जैसे व्यक्ति होता है, वो टटोलता हुआ, ठोकरें खाता हुआ, सिर फोड़ता हुआ बराबर बढ़ता जाता है और किसी न किसी खड्डे में गिर जाता है। ठीक हमारा समाज, हमारा परिवार वैसा ही है, जिसमें झूठ, द्वेष, छल, कपट एक अंधों की तरह बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको खुद को पूछे कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको ज्ञात नहीं। तुम क्या चाहते हो यह भी ज्ञात नहीं। जिन चीजों की हमने कल्पना नहीं की वो चीज हम प्राप्त करते जा रहे हैं।
और जीवन का एक दूसरा भाग तब शुरू होता है जब आदमी विवेक पैदा होता है, जब पुण्योदय पैदा होता है, जो कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब एक जीवन में गुरु मिलता है जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता, जो हमारा माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार नहीं होता है, मगर फिर भी वह सबसे ज्यादा प्रिय होता है गुरु को अपना शिष्य, शिष्य को अपना गुरु। और वह इसलिए प्रिय होता है कि उनसे एक जुड़ाव होता है, एक आत्मीयता होती है, एक प्रेम होता है। वह एक रास्ता गतिशील कर सकता है, हमें बता सकता है कि हम क्या करें और किस प्रकार से इस अंधेरे में रोशनी की किरण बिखेरे, जीवन को आलोकित कैसे करें, जीवन को उन्नतिशील कैसे करें। और लड़कानंद ने यही किया। उसने कहा कि हम कितना सोना खाएंगे, चांदी कितनी खाएंगे, खा ही नहीं सकते, ऑपरेशन हो जाएगा। हम भोजन कितना करेंगे, 20 रोटी खा नहीं सकते। जब जीवन इतना ही है कि इससे ज्यादा जीवन पचा नहीं सकता, तो हम इसके लिए क्यों भाग रहे हैं? क्या कोई ऐसा क्षण आ सकता है कि हम भूखों मर जाएंगे? ऐसा तो जीवन में क्षण आएगा ही नहीं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई पक्षी, मनुष्य तो बहुत अलग बात है, कोई पक्षी रात को भूखा नहीं सोता। ये पक्षी भी भूखे नहीं सो सकते, हम भूखे कहां से सोएंगे? तो रही बात पत्नी की, यह एक मोह है। जो शादी नहीं करते हैं वे सोचते हैं हाय शादी कर लेते तो शायद बहुत कुछ उपलब्धि कर लेते। जिन्होंने शादियां की उनकी उपलब्धियों को आप देख लें, अगर वे महान बन गए हों, हिमालय के शिखर बन गए हों, दिव्य बन गए हों, उदात्त बन गए हों, पूरे भारतवर्ष में उनका नाम हो गया हो, उन्होंने कुछ एक अन्वेषण कर दिया हो, उन्होंने कुछ ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो जिस पर देश गर्व कर सके, तो हम एक ही जगह 2, 4, 6 शादियां भी कर सकते हैं। हमारे पूरे परिवार में, आसपास वातावरण में, पड़ोसियों में आप देख लें कि क्या किसी ने कुछ प्राप्त किया? मुझे तो रोज जितने मिलते हैं वे सभी इसी बात का रोना रोते हैं कि हम परिवार से दुखी हैं, अपने पिता से दुखी हैं, मां से दुखी हैं, घर से दुखी हैं, अपने आप से दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने कहा कि मैं बहुत सुखी हूं परिवार में रहकर। तो जहां दुख ही व्याप्त होना है तो हम दुख के बीज क्यों बोए? वह जीवन नहीं है। अगर जीवन का आनंद लेना है तो एक मस्ती है, एक आलम है, एक गुनगुनाहट है। भौरा कुछ प्राप्त नहीं करता मगर गुनगुन करता हुआ गुनगुनाहट करता रहता है। झरने को कुछ प्राप्त नहीं होता मगर फिर भी वह एक संगीत गाता रहता है। लहरों को कुछ प्राप्त नहीं होता मगर वह फिर भी एक गीत गाती रहती है, क्योंकि उनके कुछ होते नहीं, कोई संबंधी नहीं होते, कोई रिश्तेदार नहीं होते। केवल एक पथ प्रदर्शक होता है, एक रास्ता दिखाने वाला होता है, एक मार्गदर्शक होता है जिसको अपने जीवन में गुरु कहा है। और वह गुरु परीक्षा कब ले लेता है, कैसे ले लेता है, किस प्रकार से ले लेता है, इसका कोई स्कूल नहीं है, क्लास नहीं है, 6 बजे घंटी बजी आप क्लास में बैठे और परीक्षा हॉल में बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। वह किसी क्षण चलते फिरते उठते बैठते परीक्षा ले लेता है और अपनी सतर्क आंखों से देखता रहता है कि इसके मन में कितने कुतर्क, कुविचार और किस प्रकार से छल छद्म है और किस प्रकार से मुझे हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं या अपने आप को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। जो बोलता कुछ नहीं, उसमें इतनी क्षमता होती है कि भगवान का कठोर दंड उसके ऊपर बहुत जल्दी गिरता ही है, बर्बाद कर देता है उसको। जो जीवन बनाने चला था वह जीवन अपने आप में विनाश कर देता है, समाप्त कर देता है। रोगी, ग्रसित, परिवारहीन और नाना व्याधियों से युक्त। जब हाथ में दीप स्तंभ नहीं है, जब हाथ में दीपक नहीं है, जब हाथ में रोशनी नहीं है, जो हम उस चक्र में उलझते जा रहे हैं जो चक्र हमारा है ही नहीं, वे हमसे एक उम्मीद रखते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ। रोज सैकड़ों बेटे मरते हैं, उनके पीछे वो पागल नहीं होते, 2-4 दिन रोते हैं।
रोज सैकड़ों पिता मरते हैं, रोज सैकड़ों माँ मरती हैं, रोज सैकड़ों पत्नियां मरती हैं, रोज सैकड़ों पति मरते हैं। कौन के पीछे समाप्त हुआ, एक भी उदाहरण नहीं है पिछले 200 साल के इतिहास में। और जीवन यथावत गतिशील होता रहता है। तो जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद तो यह प्रातःकालीन एक मधुर संगीत है, जहां पक्षी खुद चहचहाट करते हैं, जहां हवा खुद गुनगुनाहट करती है, जहां पत्ते झूमते हैं, जहां बसंती हवा बहुत कुछ कहती जाती है, और प्रकृति का प्रत्येक पौधा, प्रत्येक फूल, प्रत्येक पत्ती एक नवीन उमंग के साथ में एक गुणगान करती रहती है। यदि आप उन गुनगुनाहट को सुन सकें और सुनने के अपने पास कान हो, तो उनके पास गुरु शब्द के अलावा और कुछ नहीं होता है। क्योंकि नानक ने स्वयं ने कहा है कि संसार की सब चीजें नाशवान है ही, ये मेरा अनुभव है। जो गुरु है जो नाशवान नहीं है, कि उसके बाद में फिर एक गुरु है जो कि हमारे अंदर विराजमान है। बाहर का गुरु नहीं है, तो हमारे अंदर का एक गुरु है जो हमें रास्ता बताता रहता है कि ये गलत है। इस गलत रास्ते पर चल के हजारों करोड़ों लोग भटक गए हैं, मिला उनको कुछ नहीं। और जितने उच्च कोटि के वैज्ञानिक, योगी और सन्यासी और साधु, आइंस्टीन और नेपोलियन, अशोक और चंद्रगुप्त जो बने, उन्होंने परिवार का मुंह किया ही नहीं। उन परिवार से अपना कोई संबंध नहीं रखा। उनको ये ज्ञात नहीं था कि मेरी कोई पत्नी है, शादी की, उनको ये ज्ञात नहीं मेरी पत्नी है, एक पुत्र है, एक बंधु है, एक बांधव है। उन्होंने उसके लिए कोई संचय नहीं किया, क्योंकि उनसे उनका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उसके माध्यम से वे उच्चता प्राप्त कर नहीं पाते थे। केवल उच्चता प्राप्त कर पाते हैं अपने अंदर के उस गुरु से, और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको सजीव गुरु मिल पाते हैं। और वे उच्च कोटि के होते हैं जो प्रकृति के संगीत को सुन पाते हैं, जिनका प्रातःकाल गुरु पूजन से प्रारंभ होता है, जिनका शयनकाल गुरु पूजन से समाप्त होता है, दिन भर एक मस्ती के खुमारी में रहते हैं, जिनके हाथों के 10 ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां बराबर गतिशील रहती हैं। उनके लिए सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात एक कांच के टुकड़े हैं। तो उनके बटोरने वाले तो लाखों हैं, और बटोरने के बाद भी वो मरते ही हैं। और हम मरना नहीं चाहते, और मरेंगे भी नहीं, जो हम उस रास्ते पर गतिशील हैं जिस रास्ते पर मृत्यु नहीं है, जिस रास्ते पर जीवन है, गुनगुनाहट है, चलचलाहट है, मस्ती है, एक आनंद है, एक तृप्ति है, एक पूर्णता है, एक सफलता है, एक श्रेष्ठता है। और आप उसी रास्ते पर गतिशील हैं। हो सकता है आज उसका मूल्य आप नहीं आंक सके, हो सकता है कि आपके अंदर अभी मैल हो सकता है आपने अपने चित्त को निर्मल नहीं किया हो सकता है आप छल करके अपने आप को महान समझते हो, मगर आपका छल, आपका झूठ तो इस सतर्क निगाहों से देखने वाला बराबर आंकता रहता है, भांपता रहता है। वो नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं उसको ज्ञात नहीं है। उसको अगर वरदान देना आता है तो उसको श्राप देना भी आता है, बर्बाद करना भी आता है, और उसको पूर्णता देनी भी आती है, मगर वह अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। अतिक्रमण कर लेगा तो फिर उसमें और आम आदमी में कोई अंतर नहीं रह पाएगा, और जिस जगह वह पहुंचा है वो आम आदमी फिर बनना नहीं चाहता। नानक का यही संदेश। नानक ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, ये संसार सारा दुखी है। जो गुरु को भजत राम को प्यारो, वही है जग में सार, नानक दुखिया सब संसार। जो गुरु को भजता है, हरदम गुरु को स्मरण रखता है, जिनकी उंगलियां गुरु के कार्य में व्यतीत होती हैं, जिनकी आंखें गुरु को देखने के लिए तरसती हैं, जो गुरु को देखते ही होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, जो गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सुख उसको कहते हैं, आनंद उसको कहते हैं,
तृप्ति उसको कहते हैं, पूर्णता उसको कहते हैं, दिव्यता उसको कहते हैं। और यह है, तो आप उस एक्सपेरिमेंट करके देखें कि उसमें एक आनंद है, तृप्ति है। और फिर अपने दूसरे लोगों को भी देखें, एक बार घर जाके देखें कि वे लोग कितने दुखी हैं, कितने व्याकुल हैं। उनको पूछिए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो आपको 50 तकलीफें बता देगा। तो आप कहेंगे मेरे पास तो कोई तकलीफ है ही नहीं, मैं तो मस्ती में हूं, मुझे कोई चिंता है ही नहीं, आराम से सुबह उठता हूं, स्नान करता हूं, भगवान के भजन से काम शुरू करता हूं, दिन भर मस्ती के आलम में गुदगुदाता रहता हूं और शाम को चादर तान करके आराम से सो जाता हूं। इससे बड़ा सुख जीवन तो कुछ है ही नहीं। उसमें कर्म भी है और कार्य भी है। यह आपका सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है कि आप में धीरे धीरे आलस्य कम होता जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहा कि आपका आलस्य समाप्त हो गया है। किसी का आलस्य समाप्त हो जाता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।